5 seconds. Lift off normal. Here we have a majestic liftoff of LVM-3 M4 rocket carrying India's prestigious Chandrayaan-3 spacecraft. P2 tracking. प्रज्वलन और सफलतापूर्ण उत्थापन LVM-3 M4 रॉकेट का। यह भीमकाय रॉकेट आसमान को चीरते हुए अपनी भयानक दहाड़ से चारों ओर कंपन उत्पन्न कर रहा है। इसे हम यहाँ महसूस कर सकते हैं और यही दहाड़ है जो वैज्ञानिकों को रोमांचित करती है। LVM-3 के उत्थापन के साथ ही हमारे अंतरिक्ष यान चंद्रयान-3 की चंद्रमा की यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। As the rocket नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। फिर से मैं आ चुका अपनी न्यू वीडियो। आज का टॉपिक आप लोगों ने हेडलाइन में पढ़ लिया होगा, चंद्रयान-3, जो कि वर्ल्ड फेमस इतिहास रख चुका है हमारी दुनिया की, जिसके कारण आज हम सबको सफलतापूर्वक कई चीज़ें मिलने की मौजूदगी है। और दूसरी बात ये कि चंद्रयान-3 पे आने वाले उपकरण जो भी हमारे देश में भेजे गए हैं उसरो में, उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। और तीसरी बात ये, क्योंकि वर्ल्ड फेमस नासा, तो आप सबको पता ही होगा, वो नहीं कर पाया वो चीज़, करता भी है तो मुश्किल से, बट आज हम लोगों के लिए बहुत बहुत अहमियत वाली चीज़ है, क्योंकि हम लोगों को इन चीज़ों के बारे में नहीं पता होता। कई लोग ये चीज़ सोचते हैं कि मुश्किल से भी आसान हो जाती है, बट बहुत मुश्किल होता है चंद्रयान तक को पहुँचना। ठीक है। दूसरी बात क्या है, चंद्रयान पर पहुँचना आसान काम नहीं है। और पहला जो 2008 में किया गया था फर्स्ट चंद्रयान, जिस वजह से वो हो चुका था डिस्ट्रॉय, क्योंकि उस चंद्रयान में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें भी थी, इस वजह से वो ज़्यादा सह नहीं पाया और उस कारण वो डिस्ट्रॉय भी हो चुका था। चंद्रयान-2 जो कि फेल हो चुका, कैसे वो भी मैं आपको बताता हूँ। फेल होने के दो कारण थे, उसके अंदर फ्यूल ज़्यादा था, बूस्टर ज़्यादा थे, इस वजह से वो नहीं कर पाए। जब वो बैठने लगा, क्योंकि वो उस सरफेस एरिया पे नहीं हो पाया, क्योंकि उस चंद्रयान में काफ़ी चीज़ें ज़्यादा थी और उसमें फ्यूल बहुत ज़्यादा कम था। कई बंदे कह रहे थे कि उसके अंदर ज़्यादा चीज़ें थी, बट ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि चाँद पे जाने के लिए वो पब्लिकली नहीं किया गया, क्योंकि वो चंद्रयान क्रैश हो गया, जिस वजह से आप सब में से किसी को भी इस चीज़ के बारे में नहीं पता। थर्ड चीज़, चंद्रयान-3 जिसकी आज बात हो रही है, पूरी दुनिया के लिए बहुत 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 अच्छी बात है। चंद्रयान-3 ने बहुत कुछ अपने लिए, हमारे लिए बहुत कुछ करा है। मैं आपको कैसे बताऊं, क्योंकि चौथा देश है हमारा जो चाँद पे पहुंच चुका है, पूरी दुनिया में इतिहास रखने वाला। ठीक है। चाँद का जो सरफेस पोल होता है, जिस पे क्यों चाँद को उसके बीच साउथ पोल पे पहुँचाते हैं, क्योंकि उस जगह ठंड पड़ती है। लूनर फर्स्ट का चाँद पे ये होता है। ऑर्बिट में अभी भी चंद्रयान-2 घूम रहा है, उसके ऑर्बिट के अंदर, उसके सरफेस एरिया में उसके उपकरण अभी भी घूम रहे हैं, जिस वजह से चंद्रयान-2 का जो सरफेस एरिया है वो ज़्यादा बढ़ चुका है। ठीक है। धरती के चारों ओर वो घूम रहा है, जिस वजह से कनेक्ट हो चुका है चंद्रयान-3 से उसके ऑर्बिट से, और काफ़ी ज़्यादा सफलतापूर्वक हमें ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। दूसरी बात ये है कि चंद्रयान-3 को क्यों हमेशा साउथ पोल पे उतारा गया है, क्योंकि साउथ पोल पे अभी 14 दिनों तक सरफेस एरिया में काफ़ी चीज़ें हैं, क्योंकि वो गर्म हो चुका है। गर्म कैसे, क्योंकि वो धूप पड़ेगी। 14 दिन के बाद ठंडा एरिया हो जाएगा, जो 135 सेल्सियस तक डाउन हो सकता है, माइनस, जिस वजह से हमें उसके बारे में पता चलेगा। व्हाट इज़ द वाटर, मिट्टी मेल्ट, जो भी कुछ है उसमें पता चलेगा, क्योंकि वो जो चीज़ आप सबको दिखाएंगे वो बिल्कुल करेक्ट है। और चंद्रयान के बारे में हमें काफ़ी चीज़ें मिलने को मिलेगी। एक तो उसमें काफ़ी ज़्यादा उपकरण लगाए गए हैं, जिसके बारे में हम सबको नहीं पता। उपकरण वो इस चीज़ के हैं, मिट्टी के लिए हैं। आपको शुद्ध उसमें बता रहा हूँ, जिसको नहीं पता इस बारे में, मिट्टी के लिए बनाए गए हैं, मिट्टी देखने के लिए। जो ऑर्बिट में, जो इसका नाम प्रयागग्रह है, विक्रम से प्रयागग्रह जो निकला है, उस ऑर्बिट में जो एक रोबोट है, वो उस चीज़ों को सोलर सिस्टम के थ्रू स्कैन करके हम सबको वो फुटेज भेजेगा, जिस वजह से हमें उस बारे में पता चलेगा कि वहाँ पे हम मकान खड़े कर सकते हैं या नहीं। दूसरी बात ये
उस ऑर्बिट में काफ़ी चीज़ें बनाई हुई है, जिस वजह से हम लोगों को उस चीज़ में नहीं पता। चांद पे पहले फर्स्ट में गया था कि वाटर ऑन दी मून, फर्स्ट पे कहा गया था। आप लोगों को ये पता ही होगा कि वाटर पाया गया है चांद पर, बट ऐसा कुछ नहीं था, वाटर के लक्षण नहीं थे, वो एज अ फेक न्यूज़ बताई गई थी, क्योंकि फर्स्ट में हमें बहुत चीज़ें मिली। क्योंकि लोग सोचते हैं कि चांद पे पहले रोबोट्स क्यों भेजते हैं, क्योंकि रोबोट से पता चलता है, वो उपकरण भेजेंगे, उपकरण से पता चलेगा कि वहाँ पे बंदे रह सकते हैं, वहाँ पे कई चीज़ें बन सकती हैं, वहाँ दुनिया बन सकती है, आधी दुनिया सरफेस है इतना, वहाँ खड़े होने की जगह है, वहाँ कितना पानी चाहिए, कितना उसमें ऑक्सीजन जो भी कुछ केमिकल्स होते हैं उसके थ्रू हम लोग पता लगाएंगे, जिस वजह से हमें चंद्रयान के बारे में पता लगे। दूसरी बात ये, क्योंकि चांद में 3 प्रकार के होते हैं उपकरण, जैसे कि उसमें एस्ट्रोनॉट के उपकरण आते हैं, उसमें बहुत सारे केमिकल्स हैं, जिस वजह से हमारा इसरो और साइंटिस्ट वगैरह उस चीज़ को चेक करेगा। उस वजह से हम सबको पता चलेगा कि चांद पे कितना सरफेस अच्छा है, कितना गंदा है। और इसमें काफ़ी ज़्यादा उपकरण इसलिए बनाए गए हैं क्योंकि उसमें काफ़ी सारे डिवाइसेस हैं, जिस कारण हम लोगों को उस चीज़ के बारे में पता चलेगा चंद्रयान 3 के बारे में। चंद्रयान 3 बहुत अहम चीज़ है, जिस वजह से हम लोगों को उसके उपकरण जो भी उसमें डिवाइसेस डाले गए हैं और रिकॉग्नाइज के थ्रू जो भी कुछ है उसमें पता चल सकता है। आप इन ग्राफिक्स के थ्रू देख सकते हो, मैंने आपको दिखा रखे हैं कि काफ़ी ज़्यादा सरफेस के कारण वो चीज़ आरम्भ हो जाती है। बाकी आपको पता ही होगा, चांद पे जाना अहम बात नहीं है, चांद पे पहुंचाना वो भी बहुत ज़्यादा अहम बात नहीं है। चांद पे खड़े होना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि स्पेस ग्रेविटी पोर्शन बहुत ऊपर नीचे होता है, जिस वजह से काफ़ी लोग ये सोचते होंगे हाँ भाई हम चांद पे खड़े हो सकते, बट ऐसा कुछ नहीं है। पृथ्वी पे पानी है, इस पर ग्रेविटी डाउन हो जाती है, क्योंकि इस पर पानी की वजह से कोई भी चीज़ आएगी तो लेज़र अटैक के थ्रू आएगी, डायरेक्ट डाउन होती है, ग्रेविटी बहुत नीचे, उसकी ग्रेविटी अप डाउन दोनों होती है, जिस कारण हम लोग आप लोगों ने ग्राफिक्स में, टेलीविजन्स पे, हर जगह अपने मोबाइल्स वगैरह में देखे होंगे। एनिमेशंस के तौर पे मैं इतना बताऊंगा कि जितने भी ग्रेविटी पोर्शंस होते हैं वो उसी के तौलान के रूप में होते हैं, और उसमें कुछ नहीं होता, क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकली बताया गया कि एक केमिकल होता है जो हम नासा भी सोच रहा है कि अब अपना उपकरण देने की वहाँ पे, क्योंकि उपकरण इसलिए जाएंगे वहाँ पे, ह्यूमैनिटी भी जा सकती है, बहुत लोग जाएंगे वहाँ पे अभी, क्योंकि चंद्रयान में बहुत सही है, सफलतापूर्वक बहुत कुछ करा है और आगे के लिए भी बहुत कुछ करेगा। और 14 दिनों तक है ये, आप सबको बता दिया जाए, 14 दिनों तक वो वहाँ पे होगा सरफेस एरिया, नहीं तो ठंडा इतना हो जाता है, टेम्परेचर बहुत हाई ऊपर नीचे होता है, रात के समय तो बहुत ठंडा हो जाता है, 135 से भी ऊपर चले जाता है टेम्परेचर, जिस कारण हम लोगों को नहीं पता इस बारे में। मैं इसलिए आप सबको बताऊँ, ये चीज़ दोबारा रिपीट की गई कि 135 से ऊपर चले जाता है टेम्परेचर, जिस कारण वो लूनर पे आता है। प्रज्ञान एक रोबोट है जिस पे हम लोग उस चीज़ को पहुंचा के स्कैन कर सकते हैं, उस चीज़ की तस्वीरें, फुटेज वगैरह पता लगा सकते हैं, वो है। और अभी चंद्रयान 2 का ऑर्बिट भी अभी उसी सरफेस पे घूम रहा है, हमारी पृथ्वी के चारों ओर, चांद के चारों ओर, हर जगह वो घूम रहा है। फर्स्ट जो हुआ था उस पर लोगों ने बताया कि वो क्रैश हो गया है, बट फर्स्ट क्रैश नहीं था, फर्स्ट में भी बहुत कुछ हुआ था। इतनी नॉलेज आप ओवर थिंक कर सकते हो, वेब विकीपीडिया हो गए, गूगल हो गए, उसमें भी आप पता लगा सकते हो। गूगल भी ये चीज़ कहता है, क्योंकि फर्स्ट बहुत अहमियत रखता था उस टाइम, अगर चंद्रयान फर्स्ट भी आता। सेकंड फेल क्यों हुआ? क्योंकि वो लोगों ने पब्लिकली नहीं बताया गया। चंद्रयान सेकंड में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें थी, जिस कारण वो क्रैश हो गया। हमेशा यही चीज़ थी और वो पब्लिकली नहीं बताया गया। जब उसकी रिपोर्ट आई तब उन्होंने ये बताई थी चीज़ साइंटिस्ट ने कि वो क्रैश हो गया था, किसी को उस चीज़ के बारे में नहीं पता। चंद्रयान 3 जो कि सफलतापूर्वक चांद पे पहुंच चुका है, उसके सरफेस पे अपना झंडा गड़ा चुका है, और वो बहुत अच्छी बात है। और दुनिया में ऐसी दोबारा ये चीज़ करे, अपना भारत टेक्नोलॉजी में सबसे टॉप पे जाए, सबसे आगे, मैं यही चाहता हूँ। बाकी आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हो, जय हिंद, जय हो।